हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे हैं। आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऐसे लिस्ट को लेकर के है, जो आपका आने वाले लेवल 2 का जो पार्ट बी में पूछे जाने वाला है क्वेश्चंस, उसमें ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो इसे देखना ना भूलें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए बताते हैं इस कोर्स के बारे में और क्या क्या है। ठीक है, तो DPSD के जो लेवल 2 का पेपर है, संपूर्ण जानकारी यहाँ मिलेगी 2024 को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं DPSD का जो लेवल 2 का पेपर है उसमें निबंध कितने हैं, 20 नंबर का होगा। ठीक है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, हालांकि जो 2023 में 2 प्रश्न पूछे गए थे उसमें से कोई एक करना था। पहला जो आपका था कल का समाज, और सेकंड था आपका नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ई कॉमर्स नीतियाँ। ठीक है, हालांकि जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश में पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो पार्ट बी है उसे आप हिंदी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में रहेगा, लेकिन आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी का टॉपिक ही समझे तो कल का समाज था। दूसरा ऑप्शन था नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ई कॉमर्स रणनीतियाँ। ठीक है, अब क्या है कि मेरे अनुभव और विश्लेषण के अनुसार से यह निष्कर्ष है कि एक विषय वाणिज्य पृष्ठभूमि की भागीदारी से संबंधित है, जैसे नए ग्राहकों को आकर्षित करना। चूंकि इस फॉर्म को 2 कैटेगरी के लोग भरे हैं, पहला क्या है बीकॉम होल्डर, दूसरा जो है बीएससी और इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो एक ऐसे पूछा गया है वो पूछा गया है कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। जैसे आप ये देखें, नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ई कॉमर्स रणनीतियाँ, ये आपका कॉमर्स संबंधित है। और कल का समाज है एक तरीके से क्या है, इंजीनियरिंग टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, और एक विषय क्या है, इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि समाज का भविष्य का डिजाइन इंजीनियरों के द्वारा और विज्ञान के द्वारा ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह है कि अब जो आगे आने वाले जो ऐसे हैं वो इसी पे आधारित होंगे कि एक टॉपिक जो आपका होगा वो वाणी संबंधित होगा, और दूसरा जो होगा आपका होगा वो इंजीनियरिंग से जुड़ रिलेटेड रहेगा। कोई एक करना रहेगा, आप चाहे कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके आने वाले ऐसे में। कौन सा रहेगा? डिजिटल मार्केटिंग। ओके, या फिर आपका डिजिटल पेमेंट इशू एंड अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, ये रहेगा। थर्ड है आपका साइबर सिक्योरिटी एंड बैंकिंग। फोर्थ है आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। ओके, फिफ्थ है आपका रोल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर इंडियन इकोनॉमी, मतलब आपके भारतीय व्यवस्था में महिला की उद्यमिता। या फिर आपका रोल ऑफ बैंकिंग और प्रमोटिंग फाइनेंस इंक्लूजन इन इंडिया, भारत में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने वाले बैंकों की भूमिका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक तरीके से कॉमर्स से जुड़ा हुआ सारे टॉपिक्स हो गए। फिर भी जो है अगर इंजीनियरिंग टॉपिक्स अगर ले तो कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको यहाँ बताते हैं। ठीक है, पहला है जैसे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में सोशल मीडिया का प्रभाव। दूसरा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पक्ष और विपक्ष। ठीक है, थर्ड है आपका फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिया से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। ओके, नेक्स्ट है आपका डिजिटल साक्षरता और कौशल। ठीक है, अंतिम अगर समझे तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग। ये लगभग हमने 6 टॉपिक्स हमने आपके लिए लिस्ट बनाए हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा अगर आप इसे पढ़ते लिखते हैं तो। ठीक है, 6 टॉपिक आपके लिए हमने बताए हैं, लगभग 5 टॉपिक जो आपका कॉमर्स से बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, और नेक्स्ट 6 टॉपिक है, 5-6 टॉपिक आपके जो इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसे कर लेंगे तो आप जाहिर सा है कि आपको बहुत अच्छे अंक मिल सकते हैं, इसमें कोई दो शक नहीं है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी DPSD उम्मीदवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उपरोक्त समय विषय के अनुसार है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर करते रहें। आप और अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं ऊपर दिए गए टॉपिक के आधार पे, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ टॉपिक्स हो या फिर कॉमर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक्स हो, वही आपको ऐसे तैयार करना है। पूरे समरी का मतलब यही है। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आपको अगर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारा ऐप है, ऐप प्ले स्टोर पे है, आप वहाँ से इसे ज्वाइन करके आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे और काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, आप कई फ़ोल्डर है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।